बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, अजमत वली अर्ज कर रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान की सरजमीन है, इसके मुतालिक अबुल कलाम आज़ाद ये कहा करते थे कि ये बेगैरत लोगों का, जाहिल लोगों का और वो लोग यहाँ पर आबाद हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, बेगैरत हैं और इनको एहसास शर्मिंदगी और एहसास ज़िंदगी नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश करके ये किया कि एक लॉर्ड वेविल हुआ करते थे अंग्रेज वायसराय, लास्ट 1942 के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है, तो उसके बाद में जो वायसराय रह गए थे उसमें लॉर्ड वेविल थे और एक हमारे जो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे जो कांग्रेस के सदर थे। इन 9 ईयर्स तक वो तकरीबन उसमें रहे कांग्रेस लीडर और बड़े काबिल आदमी थे, बड़े लर्नड आदमी थे। उनको कई बुक्स भी लिखी हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी, अच्छी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने जामा मस्जिद लाहौर में बाकायदा, सॉरी, जामा मस्जिद दिल्ली की, वो 1 लाख आदमियों की गुंजाइश होती थी, उसमें जुमे की नमाज तक उन्होंने पढ़ने के बाद मुसलमानों को तंबी की कि तुम लोग खामखा हिंदुस्तान जा रहे हो, तबाह बर्बाद हो जाओगे और तबाही बर्बादी जो है वो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम इस तरह की बातें मत सोचो। और ये हालात जो है वो वहाँ पर हमें बताए गए, लेकिन ये कि लोगों को दिमाग में चढ़ा दिया गया था। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल पागल हुए हुए थे कि उन्होंने पाकिस्तान बनना है, पाकिस्तान बट के रहेगा, पाकिस्तान लेके रहेंगे, पाकिस्तान हिंद में बट के रहेगा हिंदुस्तान। तो एक्चुअली हिंदुस्तानी जो है और हम लोग जो भी थे, जो वहाँ के सही मानों में वो थे, आप बिलीव करेंगे कि यहाँ तक था कि हमारे जो ये अपने मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म कहलाते थे, तो इनको कायद आज़म नहीं कहते थे, काफिर आज़म कहा करते थे। इनको कायद आज़म कहना पसंद नहीं करते थे। और वो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में हैं जिसमें जमीयत भी मालूम है, जमात इस्लामी भी है और वो बादशाह खान भी थे, GM सैयद भी थे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनको पसंद नहीं किया था। मस्जिद एरार वाले भी थे। ये सारे लोग वापस तो यहाँ आना पड़ा उनको, इसलिए कि जब ये पार्टीशन नहीं चाहते थे, पार्टीशन जब हो गया तो उसके बाद मजबूरी थी कि पार्टी ये लोग आए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आज भी ये जो है कोई इनको नहीं तस्लीम करता था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। ये हालात यहाँ वहाँ पर हो चुके थे और उसके बाद में फिर ये हुआ कि लॉर्ड माउंट विविल लॉर्ड विविल ने बाकायदा और इन्होंने अबुल कलाम आज़ाद ने मिल के बाकायदा एक वो बनाया, एक ये पाकिस्तान ने अपनी बाकायदा बहुत बड़ा इन्होंने जो बनाया ना, वो सिलसिला था उनका कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जाने से पहले बेहतर ये है कि आप यहाँ की, एक उन्होंने बाकायदा 5th बनाई थी, जो वो थी अपने, और अप्रूवल भी उसकी करा ली थी। 5th अमेंडमेंट जो है वो अपने उनसे करवाने के बाद अवाम से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लीडर थे उनसे करवा के उसके बाद में इन्होंने बाकायदा अपना एटली से अप्रूव करवा लिया था। एटली जो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान लंदन था, और लंदन के जो एटली ने अप्रूव कर दिया तो फिर वो उसके बाद में वैलिड हो जाता था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पसंद नहीं किया और उसके बाद में इनका डिस्प्यूट उसमें हो गया। और डिस्प्यूट होने की वजह यही थी कि ये इनके जहन में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और ये बहुत ज़्यादा चाहते थे किसी तरीके से मैं गवर्नर जनरल बन जाऊँ और मैं कराची जाके आबादी करूँ। इनका आखिरी वक्त भी था। इनको पहले डॉक्टर ने बता दिया था कि ये बीमार हैं, इनको TB है और 6 महीने से ज़्यादा ये चल नहीं सकते। इनका 6 महीने से पहले ये, तो अल्टीमेटली हुआ ये कि फैसला ये किया गया, जो वहाँ के वो अपने वो थे अंग्रेज और वो लीडर साहबान थे, बड़े बड़े लोगों ने उन्होंने फैसला किया
کہ ان کو जनाब वो बना दिया जाए और वहाँ का अपना जल्द से जल्द पार्टीशन कराया जाए। और पार्टीशन कराने के बाद में इसको तबाही और बर्बादी जो है ये पाकिस्तान की अपनी और फिर जिना के ऊपर जाएगी, जिना जिम्मेदार होगा। और जिना को यही चाहते थे कि जिना को किसी तरीके से वो अपना बहुत बड़ा बनाया हुआ था, बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ था और बड़ी तबाही मचाई हुई थी, जिसकी खातिर ये उन्हें अपने वहाँ उनसे कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। और ये वैसे भी ये हमारे इसमें हिस्ट्री के केस में एक वो आता है, हमारे लंदन के एक बड़े वो थे मिस्टर ब्राउन, वो एजुकेशन के वो थे, प्रिंसिपल थे यूनिवर्सिटी के। उन्होंने उनसे पूछा कि जिना ये तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? कहने लगे भाई मैं तो इस वो केस लड़ा था मैंने अमेरिका अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान का, वो केस में जीत गया, लिहाजा मैं वहाँ चला गया, ये है मैंने किया है। ऐसे ही अल्लामा इकबाल से मुतालिक पूछा गया था कि अल्लामा इकबाल ये जो आप जैसी बातें करते हैं, आप तो खुद भी प्रोफेसर थे हो और वो लंदन में प्रोफेसर थे, इनके साथ वहाँ पर वास्ता भी रहा था और इनको सर का खिताब मिला हुआ था। इनको ये उनसे पूछा कि ये इकबाल ये आप तो समझते हो, आप तो जानते हो, आपको तो मालूम है आपको सारा ये, आपने ये 40 कैसे अप्रूव कर दिया कि वो 40 इसकी डेट जो थी वो मुकर्रर कर दी थी? कहने लगे कि ये मैंने नहीं किया, एक्चुअली हिस्ट्री में कुछ और है और मुझे कुछ और बताया गया है, ये सारा गलत है, मैंने नहीं कोई एक रिकमेंडेशन नहीं दी है। ये है जनाब हमारी झूठ हिस्ट्री और हिस्ट्री का गलत इस्तेमाल हमारे यहाँ पर यही होता रहा है। और इसका जो अपना बाकायदा वो बन गया था, जब हमारा एक कैबिनेट मिशन प्लान बन चुका था, अप्रूव हो गया था, तो उसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदे थे। हम समझ रहे थे कि हमारी तमाम जितनी भी हमें बताया गया था नहीं, बल्कि हमें अंदाज़ा था, हमने 1000 साल मुसलमानों ने वहाँ हुकूमत की है, ख़ास तौर से ये जो अपना पार्टीशन से पहले और मुसलमान लीड करता रहा है और अपना बल्कि रूल करता रहा है, 10 साल तक हुकूमत करते रहे, बड़े बड़े नवाबों के साथ हमारा 7 इंडियन जो थी नवाबों की स्टेट थी, और नवाब जो बड़े बड़े थे उनकी दौलत के अंदाज़ा नहीं था, और नवाब जो थे रूल कर रहे थे, उस वक्त भी रूल कर रहे थे जब पार्टीशन हो रहा था। अगर उस वक्त हम रूल करते हुए उसी ज़माने में वहीं रहते तो आज हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के बड़े लीडर्स में हो सकते थे और एक इंसाफ पसंद किस्म का मुल्क हो सकता था। वो जो अंग्रेज़ों का ज़माना था, ब्रिटिश का तो वो रूल का जो सिस्टम था वो तो ख़त्म कर दिया गया था, उन्होंने फिर अपना रूल ऑफ लॉ बनाया गया। जो रूल ऑफ लॉ उन्होंने बनाया तो उसमें वो बड़ा मुनासिब था, और ये गुंडागर्दी बदमाशी और चोरों की तो वहाँ पर किसी फौज की मजाल नहीं थी। एक फौजी का वहाँ ये हाल है कि वो एक गाड़ी लेके चल सकता है, और प्राइवेटली अगर इस्तेमाल करता है तो वो प्राइवेट से अपनी अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है, पेट्रोल अपना इस्तेमाल करता है, और अपना सारा कोई मराहत उन्हें नहीं दी जाती, वो मराहत कोई नहीं लेता भी नहीं है, वो सिर्फ अपने वर्किंग टाइम्स के ऊपर वो अपनी आर्मी की वो यूज़ करता है गाड़ी, और उसके बाद में फिर अपना जनरल की हैसियत से भी होता है, तो वो आ जाता है, नीचे उतर के आ जाता है और अपने औकात को पहचानता है। लेकिन हमारे यहाँ जो औकात है, हमारे यहाँ जो औकात ख़राब की गई है, तबाह बर्बाद की गई है, ये चोरों ने और डाकुओं ने सारे जितने भी थे यहाँ पर, ये बदमाश हैं, सब चोर भी हैं, डाकू भी हैं, बेगैरत भी हैं और बेज़मीर भी हैं। इन्होंने पूरी पाकिस्तान की हालात जो ख़राब तबाह बर्बाद किए हैं, बेहतर यही था कि पार्टीशन नहीं होना था, और पार्टीशन होता भी तो फिर उसके बाद में हमको वहीं पर हुकूमत करनी चाहिए थी, और वी वर द रूलर्स ऑफ रूलर्स ऑफ द अपने यूनाइटेड किंगडम, यानी कॉन्टिनेंट पूरा था जिसमें हम रूल कर रहे थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, और उसके अलावा जो हालात हमारे ख़राब करने वाले हैं, यहाँ का जो इलाका है वो सही बताया था उन्होंने, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि आगे क्या था। अंग्रेज का ज़माना था, और उसके बाद में जो यहाँ पर आएगा
حکومت کی معاملات ہم نے دیکھے ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔